गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रत्यय लेके आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रत्यय की परिभाषा क्या है। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाए उसे प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखें तो शब्द निर्माण के लिए शब्दों के अंत में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो शब्दों के योग से बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का अर्थ है चलने वाला। अतएव प्रत्यय का अर्थ है शब्दों के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। ये शब्द के बाद में लगते हैं। उपसर्गों की तरह अविकारी शब्दांश हैं जो कि शब्दों के बाद में जोड़े जाते हैं, जैसे पाठक, शक्ति, भलाई, मनुष्यता आदि। पट और शक धातुओं से क्रमशः अक एवं ती प्रत्यय लगाने पर पठ जमा अक यानी कि पाठक और शक जमा ती शक्ति शब्द बनते हैं। भलाई और मनुष्यता शब्द भी भला शब्द में आई और मनुष्य शब्द में ता प्रत्यय लगाने पर बने हैं। अब हम देखेंगे प्रत्यय के भेद। इसके दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले कृत प्रत्यय। क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं और उसके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लिख जमा अक, यहाँ पर लेखक है। यहाँ अक प्रत्यय कृत प्रत्यय है और लेखक शब्द जो है वो कृदंत शब्द से बना है। ये प्रत्यय क्रिया और धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश बच जाता है वही धातु है। जैसे कहना की कह हो जाती है, चलना की चल धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। कुछ प्रत्यय इस प्रकार हैं। दूसरा है हमारा तद्धित प्रत्यय, जो कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ने वाले प्रत्यय को कहा जाता है। उसके मेल से बने शब्द को तद्धितांत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। कुछ प्रत्यय यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि मानवता, अच्छाई, अपनापन, एकता, लड़कपन, ममता और अपनत्व। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में लगता है, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में। तद्धित और कृत प्रत्यय में यही अंतर है। उपसर्ग की तरह
अधित प्रत्यय भी 3 स्रोतों संस्कृत, हिंदी और उर्दू से आकर हिंदी शब्दों की रचना में सहायक हुए हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।